आप नम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं एमसीक्यूज़ की, तो PreMed.pk इज़ एन अमेजिंग सोर्स फॉर यू पीपल, जहाँ पर आपको 20,000 प्लस एमसीक्यूज़ एंड 70 प्लस ईयरली पास पेपर्स मिलते हैं और इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ जिससे आपकी प्रैक्टिस नम्स की अच्छे से हो सकती है। सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी गई हैं कि इसके साथ जो है वो एमसीक्यूज़ जो प्रेजेंट है, इसके साथ जो है वो नम्स के पास पेपर्स भी सारे हैं जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके। यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ 200 रुपीज़ बाय यूजिंग द कोड मरियम 200 ऑन दिस एंड यू विल गेट इट जस्ट इन 800 रुपीज़। ऑल दिस सारा जो प्रोसेस है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कैसे अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक है आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने का या फिर आर्मी से एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ने का, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नम्स की सारी डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन डेट, कितना जो है वो सिलेबस आपको पढ़ना होता है, कौन सी बुक से तैयारी करनी होती है, कैसे अच्छा एग्रीगेट हम लोग नम्स में ले सकते हैं। नम्स की तीनों कैटेगरीज जो है वो पेइंग कैडेट्स, मेडिकल कैडेट्स और नम्स कैडेट के बारे में हम बात करेंगे, वो भी आज के इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टर्स, आई एम डॉक्टर मरियम मिल्दा एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं नम्स एंटिटीज़ के रिलेटेड और सारी जो क्राइटेरिया है, सब कुछ सिलेबस, सब आज हम बात करने वाले हैं। पहले आपके कुछ क्यूरीज को देख लेते हैं। तो पहले आपकी ये क्यूरी होती है कि नम्स आखिर है क्या चीज़ ना। तो देखिए, नम्स जो है वो एक ऐसा एंटी टेस्ट है कि जिससे जो है वो आप आर्मी या आर्मी के एफिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो क्लियर करके एडमिशन लेते हो। ठीक है, नम्स और एमडिकेट क्या सेम है? तो देखिए नहीं, नम्स और एनएमडिकेट दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नम्स जो है वो मैंने जैसे बताया कि आर्मी से एफिलेटेड कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो, और एनएमडिकेट में तो ऑब्वियसली आपकी आर्मी के अलावा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपकी एडमिशन होती है। ठीक है, अब कौन सी जो है वो कॉलेजेस जो है वो नम्स से एफिलेटेड हैं, तो देखें इसमें आपकी दो कैटेगरीज आती हैं। अभी के अगर मैं 2022 की बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों अलग अलग हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मेडिकल पब्लिक कॉलेजेस में आपकी आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी आती है, और मेडिकल डेंटल जो है वो कॉलेज में आपकी डेंटल सेक्शन ऑफ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी आता है। प्राइवेट में आपकी CMH है, इसके अलावा आपकी एक दो यूनिवर्सिटीज़ और आ जाती हैं जो कि आप स्क्रीन पे शो हो रही हैं। तो ये जो हैं वो उसमें आ जाती हैं, नम्स से एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो नम्स का टेस्ट है वो कब होने वाला है? वो होने वाला है जी 16 अक्टूबर होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम आर्मी मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का। कौन बच्चा नहीं चाहता कि मैं भी जो है वो एक कैप्टन डॉक्टर बनूँ, एक आर्मी का डॉक्टर बनूँ। तो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते? तो 3 तरीक़ों से आप जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। 3 कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक होते हैं मेडिकल कैडेट्स, दूसरे होते हैं पेइंग कैडेट्स और तीसरे होते हैं नम्स कैडेट्स। अच्छा, मेडिकल कैडेट्स कौन होते हैं? मेडिकल कैडेट्स के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि मेडिकल कैडेट्स सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ दे सकते हैं, गर्ल्स नहीं दे सकती हैं। ठीक है, बाकी दूसरी चीज़ के मेडिकल कैडेट्स वो कैडेट्स होते हैं कि उनके एक्स्ट्रा टेस्ट वगैरह होते हैं, मतलब उनके फ़िज़िकल फिटनेस टेस्ट भी होते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, उनके और भी ज़्यादा जो है वो टेस्ट होते हैं। ठीक है, उन सब टेस्ट को क्लियर करके फिर जाके वो जो है वो मेडिकल कैडेट्स में जो है वो मतलब एडमिशन होती है उनकी एज ए मेडिकल कैडेट। मेडिकल कैडेट्स को क्या होता है कि उनकी जो फीस होती है वो कोई भी पे नहीं करते ड्यूरिंग MBBS या BDS जो भी वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है आर्मी के साथ, फिर चाहे वो 10 साल का हो 5 साल का हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ही जो है वो उनको आर्मी को सर्व करना पड़ता है। उससे पहले जो है वो कहीं और पे जो है वो जॉब वगैरह नहीं मिल सकती उनको। ठीक है, दूसरी ये चीज़ होती है कि जो मेडिकल कैडेट्स होते हैं उनको अपना ख़र्चा भी मिलता है और कोई फ़ीस वगैरह भी वो पे नहीं करते। उनकी सीट्स जो हैं वो पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट्स से जो है वो अलग होती हैं और ज़्यादा होती हैं। ठीक है, उनका क्राइटेरिया भी अलग होता है, जिसमें मैंने बताया बहुत सारे टेस्ट होते हैं उनके। ठीक है, और ये चीज़ कि जो मेडिकल कैडेट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो मिलिट्री के बच्चे हों, सिविलियन भी दे सकते हैं, मिलिट्री भी दे सकते हैं। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके पेइंग कैडेट्स। अब देखो, पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट्स ये वो कैडेट्स होते हैं जिसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों में आपको फ़ीस पे करनी होती है। ठीक है, अब और इन दोनों के लिए ही आपको जो है वो नम्स का एंट्री टेस्ट जो है वो देना पड़ता है, और इन दोनों में ही आपको कोई एक्स्ट्रा, जैसे मेडिकल कैडेट्स एक्स्ट्रा जो है वो टेस्ट वगैरह देते हैं फिजिकल फिटनेस की, वैसे आपको पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट में नहीं देनी पड़ती। डिफरेंस क्या होता है कि जो पेइंग कैडेट्स होते हैं वो वाले बच्चे
होते हैं कि जिनके जो पेरेंट्स हैं वो जो है वो मिलिट्री में हैं, ठीक है, या फिर उनके हिसाब से उनकी सीट्स बनती हैं, उनके हिसाब से उनका एग्रीगेट और सीट सिलेक्शन उनके हिसाब से होती है, उनकी सीट्स ही अलग होती हैं, ठीक है, उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी अलग होता है और उनकी सीट्स भी अलग होती हैं, ठीक है, बाकी देते वो नम्स एंट्री टेस्ट ही हैं, ठीक है। देखें 3 कैटेगरीज होती हैं उसमें आपकी। एक जो होते हैं वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो शहीद हो चुके होते हैं मिलिट्री में, दूसरे होते हैं कि जिनके पेरेंट्स अभी सर्व कर रहे हैं, सर्विंग है स्टिल मिलिट्री में, और तीसरे वो होता है कि जिनके जो पेरेंट्स हैं वो जो है वो रिटायर्ड हैं आर्मी से। तो उन तीनों कैटेगरीज के हिसाब से सीट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और फीस भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ फिर अच्छा, नम्स कैडेट कौन होते हैं? नम्स कैडेट वो होते हैं जो नम्स एंट्री टेस्ट के बेसिस पे जो है वो मेरिट पे सिलेक्ट होते हैं। इनकी सीट्स जो है वो पेइंग कैडेट से अलग होती हैं और वो जो है वो अलग होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इनकी फ़ीस भी जो है वो पेइंग कैडेट से थोड़ी ज़्यादा होती है नम्स कैडेट वालों की, ठीक। अब ये बात करते हैं कि किस तरीके से आप इन कैटेगरीज में अप्लाई करते हो। तो देखो मेडिकल कैडेट के लिए तो आपको जो है वो अलग से सारा टेस्ट होता है, जो मैंने बताया कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, 1-2 टेस्ट और होते हैं, वो उनका अलग होता है, ठीक है। पेइंग कैडेट्स क्या होते हैं कि पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट दोनों नम्स एंट्री टेस्ट देते हैं। फिर नम्स एंट्री टेस्ट के बाद क्या होता है कि फ़ौरन जो है वो 1 दिन के अंदर ही जो है वो कोई HQ से जो है वो फॉर्म मिलता है। तो जिनके जो है वो मिलिट्री में हैं पेरेंट्स वगैरह, तो उनको वो जो है वो अपने करीबी जो है वो HQ सेंटर से वो फॉर्म जो है वो लेना पड़ता है और उसको फिलअप करना होता है, सारी डिटेल्स वगैरह वो जमा कराना होता है, ठीक है। फिर वो जो है वो उस हिसाब से उनका मेरिट बनता है, तो फिर वो पेइंग कैडेट में सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उस सीट के हिसाब से, सही। बाकी जो नम्स कैडेट होते हैं वो टोटली जो है वो नम्स एंट्री टेस्ट के मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होती है उन लोगों की, ठीक। अब ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं नम्स कैडेट्स की कि नम्स कैडेट जो एंट्री टेस्ट देते हैं वो एंट्री टेस्ट कब होगी, क्या है, सारी डिटेल्स, क्या उनका कोर्स वगैरह आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात कि नम्स 2020 की रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वो जो है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हुई थी 19 अगस्त तक, और 2 जो है वो सितंबर से वो दोबारा से जो है वो उनके लेट फीस के साथ उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी। लेकिन अभी उनके पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुकी है। अब ये आगे रजिस्ट्रेशन अभी तो क्लोज है, जो है वो पता नहीं आगे होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी 16 अक्टूबर को जो है वो फिक्स है टेस्ट। तो लेकिन मज़ीद अगर कोई अपडेट होती है तो आई विल इंशाल्लाह इन्फॉर्म यू गाइज़, लेकिन अभी रजिस्ट्रेशन क्लोज है पोर्टल पे। उसके बाद टेस्ट सेंटर की बात करते हैं तो देखें हर सूबे में जो है वो टेस्ट होता है नम्स का, ठीक है, एंट्री टेस्ट होता है, एक ही दिन पे होता है, लेकिन सेंटर्स अलग होते हैं। जो आर्मी कैंट के सेंटर्स होते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये सारे सेंटर्स हैं, ठीक है, जिनमें टेस्ट लिया जाएगा आपसे। क्या जो है वो नम्स देने के लिए NMDCAT देना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि नम्स में एंट्री टेस्ट में अगर आपको क्लियर होना है, पास होना है, तो उसके लिए आपको जो है वो MDCAT क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लेकिन MDCAT के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नम्स दो, ठीक है, ये चीज़। अब हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी वो क्राइटेरिया जो है वो नम्स 2022 का ये है, मतलब आपको पाकिस्तान की नेशनलिटी होना ज़रूरी है, ठीक है, चाहे भले आप ओवरसीज़ रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की नेशनलिटी होना ज़रूरी है। नंबर 2 चीज़ कि आपके FSC और HSC की FSC बोल लो, HSC बोल लो, 12th ग्रेड बोल लो, A लेवल बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें अच्छी खासी परसेंटेज होनी चाहिए। वो क्या परसेंटेज ये लोग इस साल रखते हैं वो तो देखा जाएगा। लास्ट ईयर जो है वो इन्होंने FSC की जो है वो 25% जो है वो रखी हुई थी। अब देखते हैं कि वो कितना जो है वो फार्मूला रखते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद जो है वो NMDCAT, जैसे मैंने बताया कि नम्स के लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है वो नम्स में MBBS पे सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट NMDCAT में जो है जो PMC लेगी उसमें 65% आपकी होनी चाहिए, और अगर आपको नम्स BDS में जो है वो सिलेक्शन चाहिए तो आपको एटलीस्ट 55% जो है वो आपकी NMDCAT में होनी चाहिए, ठीक है। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो है वो नम्स 2022 के लिए, ठीक है। उसके अब नम्स का एंट्री टेस्ट का पैटर्न क्या है और वो किस तरीके से का टेस्ट होता है। तो देखो उसमें बिल्कुल MDCAT की तरह ही आपके MCQs होते हैं, पर इसमें क्या होता है 2 पोर्शंस में आपके कुछ MCQs डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। 2022 में 150 एक पोर्शन में, 100 दूसरे पोर्शन में क्वेश्चन, जिसमें पोर्शन A जो है वो आपका 150 MCQs का होता है, जो कि 95% टोटल वेटेज रखता है आपके नम्स एंट्री टेस्ट की, ठीक है, जिसमें आपको
बायोलॉजी के 35% जो है वो MCQs दिए जाते हैं, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के 25% और इंग्लिश के जो है 10% क्वेश्चन होते हैं उसमें। बाकी 100 MCQs जो हैं वो साइकोलॉजिकल जो है वो टेस्ट होता है आपका, मतलब क्वेश्चन MCQs के ही होते हैं पर साइकोलॉजिकल बेस्ड होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो 5% ऑफ नम्स एंट्री टेस्ट जो है वो ऑक्यूपाइड करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कि नम्स एंट्री टेस्ट 2022 में कोई नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नम्स एंट्री टेस्ट 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए इसकी प्रिपरेशन के लिए नम्स का अपना सिलेबस होता है जो कि नम्स ने अपनी वेबसाइट पे जारी कर दिया है। अगर किसी बच्चे को जो है वो डाउनलोड करना है तो मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट सेक्शन में भी, वहाँ से आप फ़ौरन जाके नम्स का जो है वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बस इनका होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक्स और चैप्टर्स की तैयारी करनी होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बुक्स कौन से पढ़ने होते हैं और पास पेपर्स कौन से करने होते हैं। तो देखो नम्स के लिए हमेशा ये बात याद रखें कि नम्स जितने भी ऑलमोस्ट उसके टेस्ट हुए 4 सालों से, वो जो है वो फॉलो करती है फेडरल्स के बुक्स को, मोस्टली वो क्वेश्चंस उठाती है फेडरल के बुक से। तो जो बच्चे नम्स में अच्छा जो है वो इसको मतलब सिलेक्शन चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से फेडरल्स के बुक्स को पढ़ना पड़ता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो पास पेपर की अगर हम बात करें तो नम्स के लास्ट ईयर के जो पास पेपर्स हैं वो सॉर्ट आउट कर लें तो बेस्ट है, ठीक। ये जो है वो पैटर्न जो आपको पढ़ना है। अब ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं कि हमें क्या MDCAT के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, नम्स के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MDCAT पे तो क्लियर करना, MDCAT में भी तो अच्छी परसेंटेज होना लाजमी है नम्स के लिए। तो देखें कोई डिफरेंस नहीं होता, सारी तैयारी सेम होती है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ 1-2 टॉपिक का डिफरेंस होता है नम्स और MDCAT के जो है वो सिलेबस में, ऑलमोस्ट बाकी सेम ही होता है। तैयारी बुक्स बाकी वहीं पढ़ने होते हैं आपको। फेडरल में जैसे बताया हुआ कि आपको MDCAT के लिए भी पढ़ना पड़ता है तो इसके लिए भी आपको वहीं सेम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। इतनी सी बात है। पॉइंट कि कितनी परसेंटेज आपको फॉर सपोज चाहिए होती है जो है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो देखो इसके लिए आपको FSC की आपकी कम से कम जो है वो 1000 में मार्क्स होनी चाहिए और आपकी 185 प्लस में जो है वो आपका स्कोर होना चाहिए इसका, ठीक है। क्योंकि इसका जो एग्रीगेट है ना वो हाईएस्ट पे जाता है। अब अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूँ तो क्लोजिंग मेरिट इसका जो है ना वो MBBS का 91 से जो है वो गया हुआ था, ठीक है। और बाकी जो BDS का था वो 90 के जो है वो मतलब वो 90 पॉइंट समथिंग था, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा जो है वो इस पर जो है वो कंपटीशन होता है क्योंकि सीट्स इसकी कम होती हैं और इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसकी MBBS की जो सीट्स थी लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 55 थी और BDS की जो है वो 15 सीट्स थी। तो इतनी सीट्स पे जो है वो ऑल ओवर टेस्ट होता है पाकिस्तान, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आपको अच्छी खासी जो है वो मेहनत की ज़रूरत होती है। अब ये चीज़ मैं बताऊं कि अच्छा एग्रीगेट फार्मूला क्या होता है नम्स के लिए। तो देखिए नम्स टेस्ट होने के बाद जो है वो नम्स की वेबसाइट पे एग्रीगेट फार्मूला बना दिया जाता है कि कितनी जो है वो परसेंटेज वो MDCAT की ले रहे हैं, कितनी जो है वो अपनी इंक्लूड कर रहे हैं, कितनी FSC की ले रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर उन्होंने जो है वो 50% जो है वो MDCAT की जो है परसेंटेज रखी हुई थी, 25% नम्स एंटिटीज का उन्होंने रखा हुआ था और 25% HSC की मार्क्स उन्होंने रखी हुई थी। तो ये टोटल जो है वो उनका एग्रीगेट बन रहा था, ठीक है। अब ये पॉइंट कि आपको अब कैसे पता चलेगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है MDCAT में नम्स में कि नहीं हुई। तो देखो नम्स का टेस्ट आने के बाद इनकी मेरिट लिस्ट लगती है इनके जो है वो वेबसाइट पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है वो जिनके मेरिट हाई होते हैं सीट्स के हिसाब से वो अरेंज होते हैं और बाकी वेटिंग लिस्ट में होते हैं। अब क्या होता है कि आपको नम्स जो है वो टाइम देती है, ठीक है। फिर आई थिंक सो 1 दिन या 2 दिन का वो टाइम होता है, वो टाइम देती है। उस टाइम में आपको फ़ीस जो है वो पे करानी होती है आपको। जो बच्चे उस टाइम से रह जाते हैं, फ़ीस पे नहीं करा पाते टाइम पे, तो फिर जो है वो उनको लिस्ट से काट दिया जाता है उनका नाम और फिर जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं वो बच्चे ऊपर आ जाते हैं। ऐसे जो है वो बहुत सारी जो है वो लिस्ट लगती हैं। फाइनल लिस्ट लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 7 से 8 लिस्ट जो है वो लगी हुई थी मेरिट लिस्ट, तभी जाके फाइनल कोई बच्चे लिस्ट बनी थी उनकी। तो इस साल भी ऐसा ही होगा कि जो बच्चे फ़ीस टाइम पे करते हैं तो फिर उनकी हो जाती है, जो नहीं करते तो फिर वो उनको नाम काट दिया जाता है उनका मेरिट लिस्ट से, ठीक है। अब ये चीज़ की अराउंड तकरीबन इनकी फ़ीस कितनी होती है, तो अगर मैं बात करूं तो इनकी जो फ़ीस होती है ना वो 2,20,000 रुपीज़ जो है वो पर ईयर इनकी फ़ीस होती है नम्स कैडेट्स की, ठीक है। पर ईयर होती है इनकी। बाकी तो पेइंग कैडेट और मेडिकल कैडेट का मैंने बताया कि वो अलग हिसाब किताब है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आई होप आपको क्लियर हो गई हों। नम्स क्लियर करना कोई पहाड़ का काम नहीं होता। जो बच्चे क्लियर करते हैं वो भी जो है वो हम में से ही होते हैं, वो भी सेम जो है वो माइंड रखते हैं,
हैं वो भी सेम ही जो बुक्स से तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो सेम ही मेहनत कर रहे होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि नम्स का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप होता है। मतलब आप मतलब वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो है वो टेस्ट होता है, वो क्लियर करना जो है वो इतना आसान भी नहीं होता, वो क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब मीडियम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना तो वही बच्चा वो जो है वो क्वेश्चन पिकअप कर लेगा। मतलब रट्टे वाले बच्चे की तो बात ही नहीं है ना नम्स क्लियर करना, ठीक है। तो मेहनत करें, कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, क्योंकि बेशक जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं वो कभी भी नहीं हारते। बस मेहनत अपनी पूरी रखें। अगर आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अगर आपका ड्रीम है, तो मेक श्योर कि उस ड्रीम को हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी है और मेहनत के साथ अल्लाह पे यकीन भी रखें।